नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ है देश कपूर जी। पहले तो सर नमस्कार, वेलकम टू द Thank you. शो सेकंड Namaskar. टाइम। Thank you. Thank you so प्लेज़र much, टू हैव यू। Adi. प्रीवियस Pleasure is कन्वर्सेशन mine, to be here. Thank you so much for calling me again. द प्रीवियस कन्वर्सेशन हमारा बहुत अच्छा गया था सर। लॉट ऑफ पीपल सेंट अ Hmm. लॉट ऑफ व्यूज़ अबाउट इट एंड सो इस हमने टूल किट्स और इन चीज़ों के बारे में बात करी थी। Hmm. मेरे को थोड़ा ब्रॉडर पैराडाइम पे बात करना है। यू नो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल जहाँ पर आप देखते हैं कि इंडिया को कहीं न कहीं पकड़ने की कोशिश करी जा रही है। Any means possible. Is that the Christian lobby, the Muslim lobby, the business lobby or whoever it is, एक there's a way यार इसको पकड़ो साले को ये हाथ से निकल रहा है. There's a certain desperation that one can see coming across within these guys. There's back-to-back attacks. How do you Right. see this? See, the thing is कि ये जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मिशन है, that defines their bedfellows, जो उनके पार्टनर्स हैं, that defines it. क्योंकि जैसे अभी वो टिमोथी इनिशिएटिव का जो केस चला, वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव केस है एक्चुअली, कि उन्होंने FCRA को बाईपास किया, उन्होंने हज़ारों डेबिट कार्ड्स भेजे और उनसे उन्होंने 95 करोड़ निकाले, $10 million। और वो इसलिए पकड़े गए क्योंकि बस्तर और धमतरी के एक रोड पे उन्होंने जितने ATM से वहाँ से पैसे निकाल रहे थे, करीब उन्होंने करोड़ों निकाले वहाँ से, तो इसलिए पकड़े गए। Now put that both together. So they were financing the left-wing extremism, Naxals को, Maoists को, who evangelicals. वो evangelicals जो यहाँ पर US में they are the large mega churches. लोगों को वहाँ नहीं पता होगा कि यहाँ के जो मेगा चर्चेस हैं, they are really really big, really big. जैसे जोल ऑस्टिन जो है उसके पास वहाँ ह्यूस्टन में उसका मेगा चर्च है, ही एक्चुअली बॉट एंटायर स्टेडियम फॉर इट। तो एंड दैट वाज 15 years back, like when he bought an entire stadium, क्योंकि entire stadium में वो अपना sermon करता था संडे को और बाकी टाइम, और एक बार नहीं, वो मल्टीपल उस शिफ्ट्स में होता है उसका sermon। ऐसे ही बिली ग्रैम और ये सब जो हैं, जो लार्ज मेगा चर्चेस हैं, दे आर द वंस हु हैव बीन फंडिंग conversions and evangelical activity in India। और इसका जो सबसे पहले और सबसे डीप जो उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ था, that actually was done by a very strange kind of a publication। हम तहलका के बारे में बहुत सुनते हैं ना, तहलका क्या वो लेफ्ट विंग तरुण तेजपाल का वो था, जो पब्लिकेशन था वो, लाइक उसको कोई भी जो हिंदू है वो उसको फॉलो नहीं करता था उस समय। पर उन्होंने एक्चुअली एक 2013 में उन्होंने एक बहुत डीप आर्टिकल निकाला था। इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडिया ने कभी भी की है भारत में। उसका नाम था प्रिपेयरिंग फॉर द हार्वेस्ट। वो अब नॉर्मल उसमें नहीं अवेलेबल, लाइक यू विल हैव टू गो टू archive.org एंड यू विल हैव टू सर्च फॉर इट एंड फाइंड इट। मैंने उस समय पढ़ा था, इसलिए मैंने उसमें सेव किया था। मैं बार बार मैं उसको जाके archive.org से निकाल लेता हूँ, पर और मेरे पास है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको I'll send you a PDF। मैं वही बोलने वाला था, if you can please share it with me, sir. Absolutely. So this PDF, like this article, this investigation actually named, क्योंकि हुआ क्या था कि ये चीज़ 1990s से शुरू हो गई थी। एक कैंपेन शुरू हुआ था AD 2000, मतलब एनो डोमिनियम जो कहते हैं ना, AD 2000 एंड बियॉन्ड मूवमेंट, जिसको बाद में उन्होंने रीनेम किया, इट बिकेम जोशुआ प्रोजेक्ट 1 and 2, जिसके बारे में बहुत डिस्कशन की है, खास तौर पे राजीव मल्होत्रा जी ने। उन्होंने इसके बारे में बहुत बहुत अच्छी डिस्कशन की थी। और इसमें क्या हुआ था कि ये जो था, इसका पूरा जो शुरू हुआ था, वो पुश जो इसको मिला, वो मिला 2001 के आसपास, जब बुश ने एक ऑफिस ऑफ फेथ बेस्ड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स बनाया, फेथ बेस्ड एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। उसमें बेसिकली ये था कि
जो गवर्नमेंट है वो पैसे देगी और वो ऑलमोस्ट वैलिडेशन भी कर देगी कि आप ये पैसे को यूज भी कर सकते हो, और करोड़ों था, like billions of dollars they were giving, and they could use it for quote unquote humanitarian purposes. जो हम सब जानते हैं वो कौन से humanitarian purposes होते थे basically. तो Pat Robertson, Billy Graham, इन सब के नेटवर्क से Southern Baptist, World Vision, Operation Blessing, Christian Broadcasting and Network, Gospel for Asia, जो लोग फॉलो कर रहे हैं FCRA को, जिन्होंने अब तक फॉलो किया FCRA को सिंस 2008 और समथिंग, वो पहले वो लिस्ट निकलती थी कि टॉप जो डोनर्स थे इंडिया को, जो भेजते थे पैसा FCRA में, वो कौन थे. वर्ल्ड विजन, सदर्न बैप्टिस्ट, गॉस्पल फॉर एशिया वर ऑलवेज अमंग द टॉप 5, और वो करोड़ों भेजते थे. तो बेसिकली ये टैक्स पेयर मनी था, और US एड के साथ ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिंक होते थे, एंड चर्च ये करता था. तो दिस वाज अ वेरी like detailed thing that they used to do, and overall the overarching जो umbrella था उसका, that was a Joshua project. So जोशुआ प्रोजेक्ट में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने भारत को, अगर आप जाओ joshuaproject.net, वहाँ इंडिया को और सर्च करो, and you go there, you'll find the kind of details that they show to you, जो वो उन्होंने वहाँ से accumulate की थी. तो उन्होंने basically they had एक कम्युनिटी जो है उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसमें कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, कौन से हैं जो होस्टाइल हैं, कौन से हैं जो जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, और कितने उनको, और वो कितना परसेंटेज क्रिश्चियन है, कितने परसेंटेज लाइक इवेंजेलिकल्स हैं उसमें, और कितने वर्कर्स चाहिए वहाँ पर हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक जगह पे. तो उन्होंने पूरे भारत को पिन कोड में डिवाइड कर दिया था. पिन कोड बाय पिन कोड उन्होंने डिवाइड किया. हर पिन कोड में कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी उनको, और वो इंफॉर्मेशन जो वो दिखा रहे हैं वो तो सिर्फ ऊपरी लेयर है, राइट. दैट इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ थिंग्स. बिहाइंड द सीन्स दे हैड entire ethno-linguistic and socio-cultural information to the largest depth. कहाँ तक टार रोड है, कहाँ तक कच्ची रोड है, कहाँ पर क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ थी उनके पास. नाउ अगर किसी ने अगर टिमोथी इनिशिएटिव का जो ये केस है अगर उसको फॉलो किया है, तो उसको पता चलेगा कि जब उन्होंने वो 1000 कार्ड्स उनको जब मिले, डेबिट कार्ड्स, जो ट्रूएस्ट बैंक और बाकी यूएस बैंक्स के थे, जो एक ही बंदे के नाम पे थे, संतोष कुमार के नाम पे, जो एक फर्जी नाम है, तो उन्होंने वो कार्ड्स को ना उन्होंने डिफरेंशिएट किया, कैटेगराइज किया था. नॉर्थ ईस्ट 1, नॉर्थ ईस्ट 2, नॉर्थ ईस्ट 3, नॉर्थ ईस्ट 4, सदर्न रीजन 1, सदर्न रीजन 2. अब जोशुआ प्रोजेक्ट को लो, उसका ग्रिड लो पिन कोड का, और ये डेबिट कार्ड्स को लगाओ. तो उन्होंने अपने जो पैसे जो भेज रहे थे उसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था बाय दैट ग्रिड, बाय पिन कोड. एंड इतने पिन कोड जो हैं ये वाले ग्रिड में हैं, नॉर्थ ईस्ट 1, नॉर्थ ईस्ट 2 में. सो बेसिकली भारत को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. तो दैट इज हाउ दिस होल थिंग वाज लाइक वर्किंग. सो नाउ दीज इवेंजेलिकल्स हु आर हार्डकोर अगेंस्ट लेफ्टिस्ट्स, हार्डकोर, यहाँ यूएस में अगर आप किसी से भी बात कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना खिलाफ है लेफ्टिस्ट के. वो गालियां देते हैं यहाँ पर, बट दे आर फंडिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडिया फॉर अ सर्टेन रीजन. सो मैं वही कह रहा हूं कि द मिशन डिसाइड्स हु योर पार्टनर्स एंड बेडफेलोज आर. इट्स नॉट योर आइडियोलॉजी. हम सोचते हैं कि अरे ये तो बड़े hardcore right-wing evangelicals hain, like why would they even talk to Maoists? Well, like if जिनको याद होगा कि मोदी जी को वीजा दिलाने के खिलाफ किन किन लोगों ने एक साथ काम किया था, उनको याद होगा कि वो evangelicals थे. मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा. He used to come in a lot of debates earlier on in India. वो दाढ़ी वाला था कोई, like he was a
like some kind of a Christian leader, and he was in the US. वो आके वहाँ पर like he was मतलब इंडिया में like he was a atheist, you know, leftist, secular. यहाँ पर he was a right wing guy, you know, and he used to work with the Islamists and the left wing जो यहाँ US में है, उनके ये तीन जो ग्रुप्स हैं एक साथ काम किया था to actually deny मोदी जी his visa. So the mission decides how they have to work. तभी you know like if you look जब बहुत पहले ऐसी जब डिस्कशन हुई थी about you know ये जो तालिबान हैं और जो जिहादी हैं जो भारत को अटैक करते हैं, तो दोवल जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली पैसे देने की बात है ना, पैसे तो वो भी देते हैं. अगर वो पैसे की वो भाषा मानते हैं तो हम थोड़े ज्यादा अगर दे दें तो हमारे साथ आ जाएंगे. और वही हुआ. जिनको तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, आज वो तालिबान उनके खिलाफ है. So it is about the mission. It is a transactional relationship. There is no such thing as ideology. Never, ever. वो तो है सर. आइडियोलॉजी इज, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग कि ये लोग, लेट मी पुट अनदर वे, हमारे जो नक्सल थे, ठीक है, उसको चाइना फंडिंग करता था, चाइना पैसे देता था, सब कुछ देता था, बट उसका जो आइडियोलॉजिकल कवर आता था वो अमेरिका से आता था. राइट. द आइडियोलॉजिकल कवर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो द पुअर विलेजर्स, द पुअर ट्राइबल्स, द पुअर दिस, द पुअर दैट. और आप इसकी अगर राइटिंग्स देखें, they would compare it to indigenous people, you know, and aborigines के बारे में बात करेंगे. They would talk about all this stuff. They don't talk about the fact कि वहाँ पर कनाडा में 800 graves मिलती हैं बच्चों की, इन चीजों के बारे में. तो you know it's hypocritical. But sir, एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर. There's a new name which is kind of emerging right now, जहाँ पर Indian politicians के साथ काफी contacts चल रहे हैं. I don't know if you're aware of her, Maya Tudor. She is basically author, this, that, and everything. She writes in Foreign Affairs, Hindu, Statesman, Washington Post, Indian Express, and Journal of Democracy. अच्छा. Yeah, regular commentator on BBC and Guardian. Now, इन्होंने एक मीटिंग स्केड्यूल करी थोड़े टाइम पहले on the 16th of June, Sachin Pilot. On the 19th of February, Hemant Soren. उसके बाद योगेंद्र यादव on the 19th of February again with Hemant Soren. Then it was with Revant Reddy, right? It was supposed to be with August 20th का इनका प्लान था जाने का. So the central government said get lost, he's not going, क्योंकि ये ममदानी और इनके साथ वहाँ पर इनकी मीटिंग थी. You know, so this is a very interesting game that ये लोग खेल रहे हैं, जहाँ पर ये, I won't call them like-minded people, but people with the similar sort of a, you know, target and agenda, इनको वहाँ बुला के, अब पता नहीं, I call it software update. Right. तो उधर पे बुला के आप किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, थोड़ा सा उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हो, ये कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट बोलते हैं इसको. How do you see this and what do you think their main purpose is? And especially आप you look at the fact, Annamalai को बुलाया, ठीक है, he was also in the same program, and Annamalai left after that. So see, like I don't know about this lady, but I'm sure के like ये भी like वैसे ही, like she may be a tool for this entire you know, administration and organization that like goes on doing all these things. So I'm not like really surprised, because ये जो इनका, so इंडिया की प्रॉब्लम ये है, खास तौर पे like मोदी जी की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया for the first time, I would say for the first time in last 1000 years, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इज थिंकिंग ऑन इट्स ओन फॉर इट्स ओन. ऐसा हुआ ही नहीं है. पिछले 1000 साल से भारत के लीडर्स, भारत की सिविलाइजेशन, भारत के लोगों के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था.
2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लीडर्स ऐसे आए जो भारत के बारे में सोचते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आई थिंक ही वाज एन एक्स होम सेक्रेटरी ऑफ यूके, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही सेज इंडिया इज द बिगेस्ट स्विंग स्टेट in the entire geopolitics. That is the biggest, achievement of India in the last few years. Okay, there are like different camps. India is a swing state. This तरफ हो जाएगा, उस तरफ जो पल रहा है वो भारी होगा. तो if you remember that, conversation जब किसी ने पूछा था डॉक्टर जयशंकर से कि there are two camps, US and China, on which side are you? He said, कि I'm on my side, I'm not on either side. So that was very instructive. और वही इनको problem है, because no matter any which way, ये हर चीज टटोलेंगे to actually create that kind of situation जहाँ भारत रहे तो सही, पर भारत में मोदी जी top पे ना हो, because they want an India which they can control. Like it's as simple as that, and they'll try every which way. वो try कर ही रहे हैं like कितने टाइम से, और भी करेंगे. मतलब there'll be different actors. There were different actors earlier on. पहले विक्टोरिया न्यूलैंड थी, फिर वो डेविड था, मेरे को उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी. Her flunky, and then there were other folks like that who have come and who have tried to do all these things. थोड़ा बहुत सक्सीड किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, और आगे ये चीज़ चलती आ रही है. अब कल कोई और आएगा, वो भी यही चीज़ें करेगा. और वो पहले उसने भी, गारसेटी ने भी ऐसा ही वो ड्रामे बहुत किए हैं कि उसने कोशिश की कि अरे मैं ऑपोजिशन के साथ मैं बात कर लूँ और उसको बढ़ा लूँ. द थिंग इज फंडामेंटली जो मैं इसको जिस तरह से देखता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ लोग बिकने को तैयार हैं. दे आर पीपल हु आर इन द मार्केट, दे आर पीपल हु हैव मनी, दे आर गोइंग टू बाय ऑल दीज पीपल. मतलब एक बड़ा अच्छा शेर था एक गाने में कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता. तो ये सब बिके हुए हैं हमारे जो है. पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो लीडरशिप है वो नहीं बिकी हुई है. मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में करप्शन खत्म हो गया. भारत में करप्शन खत्म नहीं हुई है. भारत में बीजेपी के एमएलएज हैं, एमपीज हैं जो अभी भी बहुत करप्ट हैं. और क्योंकि हमारा पूरा जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वही करप्ट हैं. वो हर जगह पे हैं. वो अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि इंडिया और यूएस में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो लीडरशिप है वो इस समय करप्ट नहीं है, जो नीचे वाले लोग हैं वो करप्ट हैं. यूएस में लीडरशिप टोटली करप्ट है, नीचे वाले लोग करप्ट नहीं है. दैट इज अ फंडामेंटल. वो एक फ्लिप हुआ है. वो बिके हुए हैं. मतलब whoever has bought them, they've been bought like lobbying की वजह से and all that. So इस समय सिचुएशन जो है ना जिस तरीके से बनाई जा रही है वो ये है कि there is something coming up. And I don't know what is coming up, but there is something coming up. And whatever that thing is, at that time, these countries, especially US, wants some kind of control over the eventuality. जो result होगा, जो action होगा, उस पे एक उनको वो चाहिए control. क्योंकि situation इस समय बड़ी अजीब सी हो गई है कि अब आप ये देखो कि टर्की जो नेटो का मेंबर है और सऊदी अरेबिया जो यूएस का एलाय है, दे हैव एक्चुअली थॉट कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट और डिफेंस की गारंटी विल बी बेटर देन यूएस की गारंटी, व्हिच इज लाइक एज रिडिकुलस एज इट इज, एज रिडिकुलस एज दैट इज वेयर दे हैव कम टू. क्योंकि मैंने ना याद है हमने पिछली बार ये बात की थी कि क्यों पुतिन अटैक क्यों नहीं कर रहा. तो या तो बहुत बड़ी चीज वो सोच रहा है या उसमें काबिलियत नहीं है.
मैं ये नहीं मानता कि उसमें काबिलियत नहीं है, बिकॉज मैं अगर रशिया को जब मैं देखता हूँ तो फ्रॉम 1992 जब उसके पास $1400 पर कैपिटा थी उसकी इनकम, आज 14,000 है per capita income. That has happened despite the sanctions and all those things that have happened to Russia. अगर ये पुतिन किसी भी और दौर में होता या किसी भी और देश में होता, he would have been the greatest leader of all time. आप इमेजिन करो, like वो 10 गुना बढ़ा दिया, like it's not a joke, like for GDP to rise so much, but that has happened to Russia. Now he's not an idiot, like he has thought something up. So basically, in this entire thing, the way this alliance has been working, they are thinking, Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, they are actually like really worried. तो जब मैं गेमिंग अपनी गेम प्लेइंग कर रहा था वो कुछ दिन पहले हमारी बात होने के बाद, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये अटैक करे, पुतिन अगर अटैक करे, क्योंकि उस समय दो चीजें हुई. पहली चीज ये हुई कि यूएस ने एक वो बिल पास किया फॉर सैंक्शंस ऑन 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. बायपार्टिजन था, मतलब 83-11 वो पास हुआ कांग्रेस में, विच इज फिनोमिनल इन टुडेज टाइम. तो सैंक्शन लगाना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू हैव अ टूल वेयर दे कैन यूज इट लेटर ऑन. सेकंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें ये था कि रशिया इज अबाउट टू अटैक नेटो, लाइक अ नेटो कंट्री. तो वो रिपोर्ट हर जगह, रॉयटर्स में भी आ रही है, फलानी जगह आ रही है. एंड आई एम लुकिंग एट दैट एंड आई एम थिंकिंग कि रियली यार, वो बात करें एस्टोनिया की, मैं कह रहा हूं अगर पुतिन अटैक करेगा तो एस्टोनिया को क्यों करेगा? व्हाई वुड ही अटैक a small country like that? वो अटैक कर रहा है एस्टोनिया को and he is invoking Article 5 right away so that they can attack him. Really? वो क्या वो इतना बेवकूफ है? वो अगर अटैक करे तो किसको करेगा? कि आर्टिकल 5 इन्वोक भी ना हो, उसने नेटो को अटैक भी कर लिया और नेटो की बेबसी भी दिखा दी. The only country that I can think of is Turkey. अगर वो टर्की को अटैक करता है सपोज, तो कोई यूरोपियन नेशन will not put its existence on the line for Turkey. In a way, Turkey has a dilemma, existential dilemma right now, कि नेटो का होते हुए भी उसका कोई बैक नहीं करेगा अगर कल को रशिया ने उसको अटैक किया तो. और इजराइल फॉर दैट मैटर. राइट, इजराइल ने तो कर ही दिया सीरिया में. राइट, सो ये 3 जो लोग हैं, अब सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं जितने जब तक हैं, और टर्की के पास टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन एंड ऑल दोस थिंग्स हैं, और पाकिस्तान के पास शायद न्यूक्लियर हो, पर मैं उसको नहीं मानता. उसके पास लोग हैं जिनको यूज किया जा सकता है, जिसको वो करेंगे. सऊदी अरेबिया लोग हैं नहीं. अगर कल को वॉर हो जाए तो, अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगा, आपको क्या लगता है सऊदी अरेबिया आएगा बचाने के लिए? उसके पास लोग ही नहीं है. वो आएगा तो क्या लेकर के आएगा? उसको है क्या लाने के लिए? तो लोग उनको पाकिस्तान से चाहिए, टेक्नोलॉजी टर्की की चाहिए, पैसे उनको सऊदी अरेबिया के चाहिए, और फिर भी ये सारी चीजें मिला के वहां तक पहुंचते ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए. दैट इज द प्रॉब्लम दैट दे हैव, बट दैट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो दैट दे हैव नो अदर ऑप्शन. राइट, उनके सिचुएशन में ईरान ने उनका बाजा बजा के रख दिया विद ऑल द स्टफ दैट हैड हैपेंड. सो इस पूरी वो सिचुएशन में अगर हम देखें तो US has very limited options, very limited. And like I don't know, like if you have seen the latest news, the debt has gone to $40 trillion. Like that was around $20-25 trillion. जब interest on debt was higher than the defense spending, जिसके बारे में वो बात करते हैं कि that is the harbinger of the, वो एक ट्रिगर है, वो एक इंडिकेटर है कि ये एम्पायर अब नीचे जाने वाला है. अब तो उससे डबल हो गया ऑलमोस्ट, मतलब एटलीस्ट लाइक सब्सटैंशियली हायर देन दैट. तो अगर सिचुएशन ये है तो द ऑप्शंस दैट यूएस हैज आर वेरी वेरी फ्यू. They don't have a whole lot of options.
And India is a big swing state, which will create a lot of problems for them in their mind. तो वो हर किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये जो बंदा है जो ये सब चीजें डिक्टेट कर रहा है किसको बाहर निकाला जाए. They'll try each and every way to actually get him out. That is the problem right now. और वो हो नहीं पा रहा उनसे. सर हो नहीं पा रहा is one thing. The kind of ये जिस तरह के ये बेवकूफियां कर रहे हैं, जो जिस तरह की चीजें हम देखते हैं बार बार something or the other, which actually tells you कि इतना thought process इन लोगों ने डाला नहीं है, because the kind of people that they are backing, I mean, you look at them and like, यार, you're spending money on these guys, fair enough, okay, चलेगा, which is it's like that. But Right. the main thing when you look at the situation in India, and जिस तरह से आपने एक आर्टिकल भी लिखा, आपने बात भी करी है about financial mapping, जैसे आपने बताया pin codes and all this stuff you've told us. I want to take that a little further. अभी जो FCRA का पूरा ड्रामा चल रहा है, right? It's now gone to the parliamentary committee, which is, I mean, I for one support that, because it becomes no court can deny a joint parliamentary committee का thing है यार. Right. What happens in the parliamentary committee is a totally different thing, but no court can say भाई ये इस पे discussion नहीं हुआ. भाई joint parliamentary committee सब पार्टियां बैठ के discuss कर, और क्या चाहिए? I totally agree. So there is an impact इसका. What do you think will be their next move? Because government की तरफ से मेरे को दिख रहा है they are already looking at the next ways of funding. Crypto के ऊपर काफी they've started breaking down a little bit. FIUs have started working. ये Timothy Foundation का ये था. I've been talking about credit cards. People, tourists who come, they're given a credit card. They go to particular shops and particular establishments, swipe those credit cards just before they depart. Deposit, let's say $5,000, $10,000, deposit कर दिया आपने वहाँ पर, advance payment for something. Because stuff like this, जैसे जो ये protest हुआ आपका BJP का, इतने सारे posters, banners, it just doesn't come in the middle of the air. It doesn't happen like that. Right. Political parties अगर ये कर रही हैं तो 2 सेकंड में निकल जाएगा. अभी तक निकला नहीं है. That means there has been an alternative method of funding. और हुआ है. आपके हिसाब से क्या हुआ है सर? So, मैं इसको वो 2 पार्ट्स हैं जो मैं इसको देखूंगा. पहला तो मैं इसको as stupid and outlandish as the plan was, and as easily as it was countered, मतलब in the ultimate analysis, मैं इसको इतना harmless नहीं मानूंगा. वो इसलिए क्योंकि वो होता है कि the attrition happens step by step. मतलब it is one drop at a time. तो अगर हम शुरू करें जो पहले प्रोटेस्ट हुए थे, CA के प्रोटेस्ट हुए, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, फिर बाकी हुए, जो उसमें जो नैरेटिव्स बाहर आए, जो अब्यूजेस बाहर आई, जो थॉट्स प्रोसेसेस बाहर आए, जो राइटिंग्स बाहर आई, जो लोगों ने लिखी, नाउ दैट एंड विदाउट चैलेंज, ज़्यादा कॉन्टेस्ट उसको किया नहीं, वो दूसरी साइड ने, जो वो नेशनलिस्ट साइड है, उसने इतना ज़्यादा उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया इन बुक्स, इन research journals, in all these places, खासतौर वो सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, उन जगहों पे इन्होंने इतना इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जो करना चाहिए था. हमें बुक्स लिखनी चाहिए थी टू एक्चुअली कॉल आउट ऑल दोज थिंग्स. अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हुआ. तो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्कॉलरशिप दैट हैज गॉन ऑन दैट इज creating a critical mass for the new generation to read up. Now, वो उसी पे पल रहे हैं. आप अच्छे भले समझदार बच्चों के पास अगर जाएंगे तो उन्होंने वही सुना है, उन्होंने और कुछ सुना ही नहीं है, उन्होंने वही पढ़ा है, उन्होंने वही डिबेट किया है इन द यूनिवर्सिटीज. हम अभी यहाँ एक
एक कोई एडिटर है यहाँ लोकल एटलांटा में, एक मैगजीन आता है जो एक ही इज एक्सट्रीमली एंटी India, anti Modi, anti Hindu, and but he shows himself as a very secular, very objective kind of a guy. वो ऐसे आर्ग्यू करता है. तो एक और मैगजीन है, उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि उन्होंने एक ऐसा sarcastic satire लिखा जो like he was trying to call like Modi names and anybody who follows him as अनभक्त. तो उस बंदे ने लिखा आर्टिकल कि भैया ये जो है इसने लाइक ऐसा चीज लिखी है. तो एक यहाँ एक लिस्ट है जर्नलिस्ट की, उन्होंने दोनों आर्टिकल वहां डाले, उसके बारे में उसने लाइक अपनी बात बोली. अब मैं काउंटर करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पे आ गया. मैंने कहा तू खुद ही लाइक खुद को ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, मतलब देयर इज नो पॉइंट वेयर यू आर इवन ऑनेस्ट. Then he said, "Arey, democracy is destroyed, and this has happened." And then I laid out the entire thing. I just did actually program on that, जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे नेहरू के टाइम से मजरू सुल्तानपुरी, बलराज साहनी, उत्पल दत्त, इन सबको जेल किया गया था for simply, saying something about Nehru or something about that administration. और उसके बाद वो इंदिरा गांधी का तो क्या ही कहें, वो जो लाइक इमरजेंसी हुई, फिर शाह बानो हुआ, एंड फिर वो सोनिया गांधी के टाइम में लाइक एनएसी बना. एनएसी के बारे में आप जो मर्जी कहो, इट वाज नॉट डेमोक्रेसी, इट वाज ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट इन डेमोक्रेसी. सो मुझे कई लोगों ने बोला, इनफैक्ट उस लिस्ट का जो बंदा था उसने ये बोला कि भाई आपने 2014 के बारे में बात नहीं की, उसके बाद के बारे में बात नहीं की. मैंने कहा फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई थिंक द आंसर वाज देयर इन माय एंटायर आर्गुमेंट कि अगर 2014 से पहले ये सब कुछ हुआ तो क्या वो सब चीजें 2014 के बाद हुई? अगर नहीं हुई तो आंसर तो साफ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एज emergency did, as Nehru did, as Sonia Gandhi did with NAC, and disagreement of democracy. There is a difference. क्योंकि डेमोक्रेसी चल रही है, आप उनको गालियां भी देते हो, आप उनको वो अब्यूज भी करते हो, आप उनको 100 बातें भी बोलते हो, आप उनको उनके खिलाफ केसेस भी कर देते हो. वो केसेस वो होते हैं, and they lose those cases, they lose all those things also. That is how democracy works. That is the exact clockwork, copybook way of how democracy should be working. And so it is working. So we have to be clear. But मैंने वो क्योंकि वो मेरे को लोगों ने भाई तू आर्ग्यू क्यों करता है इससे? मैंने कहा अगर मैं नहीं करूंगा आर्ग्यू तो इसकी बात रह जाएगी जो बार बार लोग पढ़ेंगे, अरे डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड. द थिंग इज that link, that entire chain remains without contest. That has to be contested. तो ये एक बात है. और दूसरा जो आपका पॉइंट था about the money part of it. Now the demonetization was a first hit. Then FCRA का जो पूरा है वो अलग है. I don't know which side they'll go for the crypto, because crypto unless and until they control all the backdoors to a crypto blockchain, I don't think they should go for that. क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सब लोग ये कहते हैं अरे ये जो बिटकॉइन है उसको वो तो हैकेबल है ही नहीं. तो I think around 4-5 years back there were a couple of Microsoft engineers. उन्होंने एक ऐसे ही प्रेजेंटेशन कर रहे थे. उस प्रेजेंटेशन में सिर्फ 9 स्लाइड की प्रेजेंटेशन थी. उस 9 स्लाइड की प्रेजेंटेशन उन्होंने कहीं एक जगह डाल दिया कि there may be a backdoor to Bitcoin. And like it was a very like technically worded thing. मैंने वो प्रेजेंटेशन देखी है, मैं उसके बारे में बात भी की है अपनी न्यूज़लेटर्स में. तो they said that, and then later on what happened was सब भूल गए, वो किसी ने ख्याल नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया. And then later on after 2 years
CIA actually took the entire Bitcoin, stash of one of the narco groups in Latin America and arrested them. तो उन लोगों ने कहा, how could they do that? How could CIA hack their Bitcoin and then take it away from them? Then they said, okay, put 2 and 2 together. फिर उनको याद आया, अरे माइक्रोसॉफ्ट के वो 2 इंजीनियर्स वो बोला था, वो 9 slides they brought out and then said, now put 2 and 2 together. Bitcoin can be hacked. That was the thing. So if Bitcoin can be hacked, anything can be hacked. और अभी हम quantum computing की बात नहीं कर रहे. जब quantum computing आया, that will be even worse. But हम वहाँ भी जा नहीं रहे. But even with that, they have already created backdoors. So what I would say is, unless and until something has been started and created from ground up by India in terms of blockchain, crypto, I would not trust it. I would not trust it because, ये बड़े इलॉन मस्क भी बात करता है ये सब चीज़ों के बारे में कि अरे यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए. यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि आप एक गवर्नमेंट देगी पैसे या कोई ना कोई तो देगा पैसे. सो दैट विल बी ऑल इन लाइक डिजिटल करेंसी. एनी डिजिटल करेंसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल प्रोग्रामिंग. सो वो 15 मिनट सिटी है ना जिसके बारे में बात करते हैं लोग कि यू कैन गो बियॉन्ड 15 मिनट्स का रेडियस. They'll tell you what to buy, what not to buy, like what to eat, what not to eat, and all those things. And that is where the currency will work. Now, that is a Hunger Games scenario because that is where the world is going, at least from the Western side. Okay, there is a elite and they are the poor people. And उनको वो they'll like use them as cannon fodder. आपस में लड़ो और हम उसको entertainment देखेंगे. वो तो almost हो ही रहा है. But that is where they want to go. Now, इस situation में I would rethink the whole thing in such a way कि India controls the entire guardrails of that new thing. तभी जो UPI का जो उन्होंने बनाया है, जो पूरा stash बनाया है, I think something should be built on top of that because that is what they control. This will become very contested space. Let me tell you that. क्योंकि क्या है कि मैं कुछ टाइम पहले I just wanted to do some analysis about AI crypto singularity, right? कि दोनों अगर उसको एक साथ जोड़ दो तो कहाँ जा रहा है टेक्नोलॉजी. तो I started looking at all the startups that were going on. Again, I was shocked to see that there is something called Clinton Foundation tried to actually get UPI ka framework. They were rebuffed. Unko nahi diya gaya. So they went to I think Indian Institute, वो IIIT जो है वहाँ जाके उन्होंने they actually created something called MOSIP, which is kind of like Aadhaar. And then they invested in a startup called Moja Loop. Now Moja Loop is like UPI. वो आधार है, वो UPI है, and they have created that entire framework together, combined frame. MOSIP plus Moja Loop is equal to Aadhaar plus UPI. Now the thing is, now you don't need to be the best or to be the first. जैसे Netscape होता था versus say like internet this thing, वो Microsoft का, you only need to set the framework, the governance, कि हम decide करेंगे कि कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा. तो आपका नहीं चलेगा. तो basically India's जो इंडिया का जो basic challenge है वो ये है कि इससे पहले कि नॉर्मेटिव गवर्नेंस सिस्टम आए जो डिसाइड करेगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, दिस बिकम्स अ नॉर्मेटिव सिस्टम, द ग्लोबल सिस्टम. तभी इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि यूपीआई को मोदी गवर्नमेंट सारे ग्लोबल साउथ में डाल रही है और बाकी कंट्रीज में डाल रही है. इट इज बिकॉज दे वांट टू मेक इट अ स्टैंडर्ड बिफोर स्टैंडर्ड्स कम.
एक सर सी दिस इज अभी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू एक्चुअली टेकन अप बिकॉज जो डिजिटल स्टैक है इंडिया का, यू नो, इट इज एन अनकंपेरेबल एट सच अ Yeah. चीप कॉस्ट इन लोगों ने बनाया है, एंड दे बीन ट्राइंग टू गेट इनसाइड दिस, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं. थैंकफुली आवर लीडरशिप इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत कोशिश चल रही है कि इसको जरा किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट किया जाए, किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, किसी तरह से कहीं घुसो उसके अंदर, कहीं पे गेट इनसाइड द सिस्टम somehow or the other. Because one, it's so cheap. Two, it is so simply built. It doesn't have complicated this thing. And right now, the same discussion is happening with regards to the EVMs, Indian EVMs and Indian voting systems also. तो एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ है कि ओ ये तो वोट चोर दिस दैट. It's very weird that the same people are kind of looking at India's systems and wanting that, and the same people are funding the antidote to those systems in India. Right. It's the same bunch of people, right? The names might be here and there, but it's the same group. वही बंदे हैं साले. क्या है? See, India has a civilizational mindset which is very different. तभी India comes up with, and it is हमारे ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो भी ढंग की टेक्नोलॉजी होती है यूएस में और बाकी जगह पे वो प्राइवेट कंपनीज लेकर आती हैं. इंडिया में वो गवर्नमेंट को ही लाना पड़ता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी बिल्कुल निठल्ली है, वो 2 कौड़ी का काम नहीं करती ढंग का. मतलब इतने सालों में अगर किसी ने अगर दिमाग लगाया होता किसी प्राइवेट कंपनी ने, तो ये चीजें उन्होंने बनाई होती, गवर्नमेंट ने नहीं. अगर गवर्नमेंट को बनानी पड़ रही है तो उसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर हैज फेल्ड. दे शुड एक्सेप्ट इट. जो इनोवेशन है, whatever technical innovation that has happened in India in the last 60-70 years has actually happened in the government sector, not in the private sector at all. तो आप क्या वो छनकने में जा रहे थे बैठे हुए? आप क्या कर रहे थे? AI का I did a like analysis. बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इंडिया ने किया ही क्या है. there is US जिसने इतने सारे LLMs बना दिए हैं, चाइना जिसने LLMs बना दिए हैं. इंडिया ने क्या किया? ढीला नहीं किया. India has lost the AI game. That has been said again and again. But look at it objectively. So there is an American way, एक रोड है जिसमें उन्होंने LLMs बनाए हैं जो thoroughly inefficient हैं. They throw the kitchen sink at it. They throw power, they throw paisa, they throw everything at it. And that is how they are sustaining it. As unsustainable as it is. China जो है, it is also on the same road, but like it's a very efficient, competitor there. उन्होंने हर चीज को ज्यादा एफिशिएंट बनाया. इतनी चिप्स नहीं थी, उन्होंने LLM से बनाया जो उन चिप्स भी चल जाएंगे, वो कम पावर से चलेंगे, ज्यादा उसकी आउटपुट देंगे, वो सब उन्होंने बनाया. इंडिया उस रोड पे है ही नहीं. इंडिया एक डिफरेंट रोड पे है. इंडिया क्या कह रहा है कि हमारे SLMs होने चाहिए, LLMs नहीं होने चाहिए. बिकॉज वी आर अ सिविलाइजेशन, वी आर नॉट अ वॉलमार्ट. You understand? We are not a Walmartized society जहां एक चीज है. ये वो इस तरह से देखना चाहिए कि वहां पर क्या है, जो वेस्टर्न जो थियोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज ओनली वन गॉड. आप as long as you bow down to that one god, you are fine. So एक LLM है, जो बड़ा LLM है, वो डिसाइड करेगा कि आपके पास क्या आंसर्स आएंगे. आप कोई भी क्वेश्चन पूछो उससे. यहां इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ. हर इंसान अपनी चीज खुद ढूंढता है, इसलिए SLMs भी अलग अलग हैं. Yes, an LLM will be required for security. That is how it should be. Now, LLMs will require a lot of power, a lot of this thing. SLMs won't. SLMs can be run on, even a small machine. That is a technology which is just not there anywhere else, and it is coming up in India. Now, इन द पैराडाइम जो लोग एब्राहमिक बिलीफ सिस्टम से बड़े हुए हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि धार्मिक सिविलाइजेशन इथॉस होता क्या है. वो कहते हैं कि इंडिया में हजारों गॉड्स हैं और हमारा एक गॉड है. उनको ये समझ में नहीं आता कि गॉड इन इट सेल्फ इज अ मिसनॉमर. हम तो वो विश्वास ही नहीं करते. हम कहते हैं कि वी आर लुकिंग एट एन इन्फिनिट
which where everything like it's like a जैसे मैथ में होता है ना, एक कर्व होता था, you know, every point on that curve defines the curve, but it is not the curve. Everything in this entire universe defines the consciousness under it, but it is not the consciousness. तभी हमारे see quantum के हिसाब से, quantum mechanics के अगर हिसाब से देखें, the entire underlying substratum, like if we had suppose like subatomic microscope right now, then my mic, my camera, my computer, you, everything else, me, everything else at the subatomic level will be a wave. Somewhere that wave becomes a particle. Somewhere it becomes me, it becomes a mic, it becomes whatever it is. Now जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा ये तो हिग्स बोसॉन है, मतलब इट्स द गॉड्स पार्टिकल व्हिच गिव्स मास टू एनर्जी सो इट बिकम्स मैटर, लाइक दैट्स व्हाट दे सेड, राइट? लाइक दैट्स द होल आइडिया. नाउ हमने कहा नहीं ये मैनिफेस्टेशन है. इनफैक्ट अगर उपनिषद पढ़ो आप और योग वशिष्ठ पढ़ो, उसमें बोला हुआ है कि ये ओशन है, ये जो सब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, दिस इज लाइक एन ओशन. एग्जिस्टेंस इज लाइक अ वेव. आप लाख बोलते रहो वेव इज डिफरेंट फ्रॉम ओशन, इट इज नॉट, इट इज द ओशन. नाउ तभी मैं बार बार सोचता था कि हमारे ऋषियों ने अगर चाहते तो इस पूरे एग्जिस्टेंस को क्रिएशन कह सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं. उनके पास शब्द था, कृति वर्ड था उनके पास, पर उन्होंने कृति नहीं कहा, उन्होंने इसको सृष्टि कहा. सृष्टि मीन्स मैनिफेस्टेशन, इट डजंट मीन क्रिएशन. व्हाई? जब उनको पता था कृति वर्ड, उन्होंने कृति क्यों नहीं कहा इसको, उन्होंने सृष्टि क्यों कहा? बिकॉज इट इज अ मैनिफेस्टेशन, इट इज नॉट अ क्रिएशन. So in that sense, the way we have looked at everything is very, very different. Our fundamental looking of everything is very different. That is why we always look at creating technologies which will always be very, very different if we are honest to our civilizational ethos. तो इसीलिए हमारा अब आप जो देख रहे हो हमारा AI का जो है कि अंडरलाइंग एक LLM होगा फॉर सिक्योरिटी, बट देयर विल बी लैंग्वेज के लिए अलग होगा, इंडस्ट्री के लिए अलग होगा, उस फंक्शन के लिए अलग होगा, डिफरेंट SLMs होंगे और सारे उस चीज को ढंग से आंसर करेंगे, काम अच्छा करेंगे. तो हमारा यूपीआई का भी यही है. यूपीआई का जो पूरा फ्रेमवर्क है, इट इज वेरी इंटरऑपरेबल only because it is not like PayPal, it is not like Visa, it is not like Mastercard कि एक वो पेमेंट रेल है that decides everything. It doesn't operate with anything. हमारा क्योंकि it can accept all the differences of technology, it is interoperable, just like our understanding of divinity is. Because we can accept everything together, हमारी civilization हमेशा से interoperable रही है. तो that is what is, चाहे ना चाहे, I don't know who decides it, but somebody who was deciding it actually looked at the civilizational ethos and then decided the technology. My last question to you, I mean, हम लोग ऑफलाइन भी बात कर रहे थे about Meta sir, and Meta के बारे में, it's a huge this thing. People think कि यार इसको फाइन लगा दो सुधर जाएगा. I'm like यार इसको सारे को फाइन लगा के पूरी दुनिया थक गई है. सुधरा है वो, ठीक है, you'll make $1 billion if he pays you and doesn't declare himself bankrupt. 3 बार ही तो कर चुका है वो. पहले फेसबुक था, इंस्टाग्राम बनाया, फिर बैंक्रप्सी करी, फिर फेसबुक को उसने ब्रांड बना दिया, फिर बैंक्रप्सी करी, फिर व्हाट्सएप के अंदर भी इन लोगों ने वो बेवकूफी करी थी, फिर अभी मेटा बना दिया है, अब ज्यादा फाइन हो जाएंगे, फिर बैंक्रप्सी कर देगा वो. इनको पैसे वूसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है इफ यू कैन प्रेस देयर टेल. तो क्या है कि वो याद है ट्विटर फाइल्स आई थी, ट्विटर फाइल्स, हाँ, उसमें ये था कि वन पॉलिटिकल पार्टी, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड टेक्नोलॉजी एजेंसीज वर ऑल वर्किंग टुगेदर. ये फेसबुक ऐसे ही नहीं आया, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेक्नोलॉजीज ऐसे ही नहीं आई. उनके वहाँ
there is a revolving door that is out there, right? We all know that. Twitter फाइलें से दिखाई ही दिया कि कौन कौन वो कैसे revolving door काम करता है. Now, Facebook का आगे बढ़ना, WhatsApp का आगे बढ़ना instead of Telegram, Twitter का आगे बढ़ना, that was a choice, a conscious choice that was made. That was decided by the intelligence agencies and the rest of the things, whoever those agencies are, that this is what will वो सिलेक्शन जो होती है उसमें जो जेनेटिक्स में जो होती है सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन इन्होंने की है. मतलब एट द एंड लाइक दिस इज द स्पीशीज विच विल बी लेफ्ट. तो these are the options that will be left. In fact, it just happened that I had to go to Walmart for something. Now I was wondering, US is the biggest market, by far the largest market, both in terms of economics and the goods that are used. How is it that there is only one Walmart? Why aren't there 2 or 3? Why is it that there is only one of such organizations, such companies? इंडिया में तो हजारों हैं, यहां एक ही क्यों है? वो भी वो जो पूरे दुनिया का सप्लाई चेन डिसाइड करती है, पूरी दुनिया की सोर्सिंग डिसाइड करती है, वो एक कैसे है? तो like if we start thinking like that, if we start looking at something which is right in front of us, ये ऐसा है तो क्यों है? Then we'll understand कि this has a larger purpose. और हमारे यहाँ बहुत जैसे अराताई वगैरह की कोशिश की है श्रीधर वेम्बू ने, and he has tried to create that. And people say कि हमारा अपना सोशल मीडिया नेटवर्क क्यों नहीं है? अरे it is not about the social media network. हम जो वही बात कर रहे थे कि वो छोटे बच्चे हैं जो वो ठुमके लगाते हैं और ऐसे डांस करते हैं और वो 2-3 लाख के व्यूज हो जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं. they are people who do a lot of charity work in India. एक वो सरदार जी हैं जो जगह जगह जाके असम में जाके वो डिफरेंट काम कर रहे हैं. And he says आपको मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप you only like and share and I'll get the money. YouTube में आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, मैं भी हूँ, सारे हैं. वो हाउ डज anyone get paid? It is the game of economics. It is not the game of technology anymore. अगर कोई हम ऑप्शन नहीं निकाल सकते जो इनको पे करेगा, then we will have a revolt. Nobody will vote for a government who brings down Meta, who brings down Twitter, who brings down YouTube. कोई वोट नहीं करेगा. There will be a big revolt. आप सोच ही नहीं सकते वो कितना बड़ा रिवोल्ट होगा. छोटे छोटे गांवों से वो रिवोल्ट्स होंगे. तो ये एक चक्रव्यूह है जिसमें हम फंस गए हैं, जिसमें चाइना ने मेड श्योर दैट like it never got into it. Unfortunately, our leaders never thought so much. We didn't, sir. As a matter of fact, मेरे को तो ये दिखता है कि सोचा नहीं और समझा नहीं. See, because कहीं ना कहीं वो see this internet, people think it's a facility and this and that. It's a great facility. मैं बेवकूफ हूँ. You think buddy, Google makes money by giving you 15 GB of data free? Come on. Right. So Instagram is not making money by making some buddy chapris and chamiyas create rubbish online. It doesn't really, and sorry to use that word, but that's the main thing. That's the way a lot of people have started seeing the thing. But जो एक revenue model है, ठीक है, उसको beat करना तो impossible है. There's no question. So how do we beat that? My last question to you, sir. That is a good question, and honestly speaking, मेरे पास इसका आंसर नहीं है अभी. मतलब मैं कुछ बोल सकता हूं पर वो आंसर नहीं होगा उसका, क्योंकि द आंसर इज सो लेट मी पुट इट लाइक दिस. इसका तोड़ बता सकता हूं पर इसका आंसर नहीं बता सकता क्या होगा. तोड़ ये है कि जब भारत बिल्कुल पीक पे था,
राइट, जब नालंदा था, तक्षशिला था, जब सब नॉर्म्स और सब विजडम को कंट्रोल किया जाता था, तो कुछ लोग आए घोड़े पे सवार, जिनको धिल्ले का समझ नहीं थी, उन्होंने सारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया. एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. नाउ द ओनली वे दैट दिस, ये जो राक्षस है जो ये चल पड़ा है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर ऐसा वॉर हुई तो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी हिट विल बी टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी. एंड इफ दैट गेट्स, अगर हम देख रहे हैं, हम नोटिस करते रहे हैं, तो दे हैव बीन मेनी टाइम्स, देयर हैव बीन मेनी, आई वुड से, एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल्स व्हेन यू नो ये इतनी सारी वेबसाइट्स हैव कम डाउन. And not because के वेबसाइट पे अटैक हुआ है, it is the connectivity, the rails which have been attacked. चाहे Cloudflare पे अटैक हुआ, चाहे किसी और पे अटैक हुआ, anything that connects it to the world. So उसके टेस्टिंग हो चुकी है. अब वो टेस्टिंग जो हुई है, वो कब कौन कर रहा है और कौन किस तरह से उसको फलीभूत करेगा, वो हमें पता नहीं है. पर it will be another Nalanda moment. That the whole thing will come down. And I don't know when it will happen, but it will happen. And मैं ये नहीं कह रहा कि this is what I want. I'm just saying कि this is the reality right in front of you. This is always how things have happened. You know, we'll have to play the game differently because जिस तरह से, I mean, like the 29 states in America that have filed कि भाई तुम हमारे बच्चों को वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, nothing will work. कुछ भी नहीं होगा. यूरोपियन यूनियन पिछले टाइम से, बहुत टाइम से इनको मार रहा है, कुछ नहीं होगा इनको. You have to work with them differently. You have to get inside the system to flip it. Otherwise नहीं कर पाओगे आप इसको. And मेरा, I mean, I'm of one very clear opinion that जिस तरह से आपको ये सोशल मीडिया का जो रेवोल्यूशन है, इसको either you have to now conceitedly create a bloody army of people that are dominating that damn thing. इतना domination हो कि कोई आपको हिला ना सके वहां से. So you have to have an army of people. If you don't, then you're gonna lose this thing. And bots won't work in this. My humble this thing, sir. Yeah, I just think that like what we are looking at. Pardon me, like, if you can't beat him, join him. Join them, right? Exactly. And be so powerful inside them that they can't. Right. See, the thing is that there are a lot of people who are extremely intelligent in this area, who know how this entire thing works, who in a way have actually like utilized all this. ये use हुआ है. अब जैसे बहुत लोग जानते हैं कि जब पहली इलेक्शन थी ट्रम्प की, तब उसने ये जो डेटा था कैम्ब्रिज वो थी कैम्ब्रिज एनालिटिक्स, जो वो जिसने ये सारा डेटा यूज किया था फेसबुक का और किया था. एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उस मैंने उसमें पढ़ी थी कि टारगेट है यहाँ पर, राइट. तो ऐसा हुआ कि टारगेट हम सबको ना वो भेजता है, फ्लायर्स भेजता है, के एड्स भेजता है कि ये सेल चल रही है, वो सब. तो एक फैमिली थी जिसके पास वो फ्लायर आया और लगातार 2-3 हफ्ते प्रेगनेंसी से रिलेटेड आए. तो वो बंदा जो था वो तंग आ गया, वो गया वो मैनेजर के पास लोकल कि भाई मेरे घर में ऐसे क्यों आ रहे हैं, मेरी बच्ची अभी 15 साल की है, 16 साल की है, और मेरी वाइफ जो है वो तो हम तो हो चुका है, why are you sending this? कहता है वो मैनेजर कहता है, oh I'm sorry, I'll go and check this out. And you know, after a week he realized that his teenage daughter was pregnant. Now टारगेट का जो सिस्टम था that had actually figured it out कि वो लड़की जहां जहां जाती थी, जिस जिस आइल में रुकती थी, जो जो चीजें खरीदती थी, वो चीजें सिर्फ वो वहां तभी रुक सकती है, वो चीजें तभी खरीद सकती है जब वो प्रेग्नेंट है. दैट इज व्हाई दे वर डूइंग इट एंड दे न्यू बिफोर द फादर न्यू. एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एक सीरीज है जो सबको देखनी चाहिए, वो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में इसके बारे में और बात की है. सो द थिंग इज दैट ये जो डेटा है जिस तरह से इन्होंने यूज किया है, वो डेटा कैन बी यूज बाय अ लॉट ऑफ अदर पीपल.
नाउ वो कैसे यूज करते हैं और हम कैसे उसको यूज करते हैं, वो देखने वाली बात है। ये मेरी एक थ्योरी है जिसको मैं सिल्वर प्लेटर थ्योरी बोलता हूँ, कि दूसरा बंदा आपको हर चीज सिल्वर प्लेटर पे नहीं देगा, ना आप उसको सिल्वर प्लेटर पे दोगे। लड़ाई ये इस बात की है कि आप उसका सिल्वर प्लेटर कैसे ले लेते हो और अपना ना दो। चैलेंज ये है, अगर आपने दे दिया, अगर आपका उसने सिल्वर प्लेटर ले दिया, शेम ऑन यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक आपने बड़ा you said it very in simple words and बहुत अच्छी तरह बोला है सर। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर। आई थिंक दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस जो एक लार्जर फ्रेमवर्क में होते हैं, ये होते नहीं है भारत के अंदर। हमारी मीडिया में तो सर आई एम ब्लेटेंटली गोइंग टू से दिस, आई गो ऑन टू द मीडिया आल्सो, बट आई विल ब्लेटेंटली से दिस, ये डिस्कशन जिस दिन मीडिया में हो गया ना सर, मेरे को किसी ने बोला था कि आप यहाँ पर, आई वोंट नेम द पर्सन, ही इज क्वाइट वेल नोन, वहाँ इंडिया में मैं बात कर रहा था, एंड ही सेड कि आप वहाँ के न्यूज़पेपर्स में क्यों नहीं लिखते, यहाँ के 3-4 आर्टिकल आप पढ़ लो और उसके बेसिस पे वहाँ लिखो। मैंने कहा, यू आर इंसल्टिंग मी बाय सेइंग दैट आई हैव टू रीड आर्टिकल्स ऑफ समबडी हियर इन इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खराब हैं, मैं ये भी नहीं मानता कि यूएस के कोई जर्नलिस्ट किसी वो वर्थ है। मैं तो ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ। मैं 5 साल हो गए मैं टीवी नहीं देखा, 5 साल हो गए मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। I just understand things the way they are from my own understanding. So मैंने कहा ये मेरी इंसल्ट है अगर आप ये कहोगे मेरे को किसी जर्नलिस्ट की चीज पढ़ के खुद का लिखना पड़ेगा। सर 2013 के बाद मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ा है ना मैंने टीवी देखा है। Right. 13 years now. I don't blame you. And I do this for a living, so you can imagine. कभी बात करेंगे मीडिया के बारे में डिटेल में, and I'll tell you कि how blatant the nonsense is. So I mean मैंने I think I'm not trying to take credit, but बहुत कोशिश करके डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत बातें कर करके मैंने लोगों के सामने रखा। Like people got pissed off कि यार FCRA क्यों पीछे जा रहा है। तो I showed them where the Vatican sits. मैं बोला भाई लोगों तुम पंगे ले रहे हो, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वो जो इस्लामिक वो था ना, जो जब वक्त आया था तो इस्लामिक कंट्रीज रोई थी, ये तो छोटे हैं, बच्चे हैं अभी ये, इनको तो कभी भी आप खदेड़ सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वेटिकन है ना साहब, ये बहुत बड़ी चीज है। डोंट थिंक दैट मोदी जी इज फाइटिंग अ स्मॉल बैटल। इसमें दिस इज अ ह्यूज बैटल। बहुत बड़े लोग होते हैं इसके अंदर, सो डोंट टेक इट इजी। ये दिस इज नॉट अ जोक। सो इफ पुट इट टू द JPC, and by the way, sir, I was probably the only guy in the country who got abused for it, but before it went to the JPC, एक हफ्ता पहले से 3-4 दिन पहले से मैं बोल रहा था, मैं तो ट्वीट भी कर रहा था कि भाई इसको डाल दो यार JPC में, खत्म करो इसको। you don't need to fight over it, because आप जितना इसको पब्लिक में लड़ोगे उतना हिट बैक आपको आएगा। You don't need that right now. Don't do it. I totally agree with that. And that was the right move. Well, you're right, absolutely. You're absolutely right. People need to understand these powers, and discussions like this really helps. Thank you so much, and I wish next time when you're in India, we should actually catch up. Sure, absolutely. Nice podcast up, and we can discuss a couple of more things, and talk about the powers that actually run the world. Absolutely. Thank you so much, Adi. Thank you. Always a pleasure having you. Audience, please follow sir. He writes very well, and sir के podcast भी है, तो उसको भी देखिए। सर इतना पॉडकास्ट करते नहीं है, बट लिखते हैं काफी, तो प्लीज रीड इट राइटिंग मोर। मैंने अब शुरू किया है अपने वीडियोस बनाना। I'll be more regular on my channel also. So please follow sir as well, and of course you guys know, right? And I'll just share this with you, sir. I started talking about Meta, and immediately, like clockwork, I got a copyright strike. ठीक है, तो please do support us, and thank you so much for watching. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Hind, Jai Bharat.